दर्शकों, इस वीडियो में हम प्रमाण सहित जानेंगे कि आखिर सृष्टि की रचना कैसे हुई। वीडियो पूरा जरूर देखें। कि हम जिस आदमी और औरत से आए हैं, ये कौन थे, कब आए थे, कहाँ रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो इटली जाते हैं और दो अलग अलग पादरियों से मिलते हैं। अब मेरी इच्छा विज्ञान और जूडाइयो क्रिश्चियन की दुनिया की शुरुआत की कहानी जानने की है। इसलिए मैं आया हूं रोम, जहां माइकल एंजेलो की शानदार सिस्टीन चैपल सीलिंग बुक ऑफ जेनेसिस को चित्रों में झलकाती है। 6 दिन में गॉड ने रोशनी बनाई, फिर सूरज, फिर चांद और फिर बनाया आदमी को। मैं मिलने आया हूं पोप के चीफ साइंस रिप्रेजेंटेटिव मॉन्सिन्योर मार्सेलो सांचेज सोरोंदो से। तो आप हैं चांसलर पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस के? जी बिल्कुल। ये कब शुरू हुई और क्यों? 1603 में। 1603? यस। और पहली जनरेशन के लीडर थे गैलीलियो। तो एक नई एकेडमी बनाने का सोचा गया जहां चीजों के होने के साइंटिफिक रीजन डेवलप किए जाएं। हम दुनिया के आइडिया को दो अलग अलग तरह से देखते हैं। इनमें से एक तो है जेनेसिस और एक है बिग बैंग। दरअसल बिग बैंग कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले आखिर था क्या। यही तो सवाल है मेरा। और यही वजह है कि क्रिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है इस बिग बैंग से। दूसरी बात ये कि बाइबल का जो क्रिएशन का आइडिया है वो कोई साइंटिफिक आइडिया नहीं है। या कहें कि साइंस ना इसे साबित कर सकती है ना इनका। बिल्कुल, हम कहते हैं बाइबल में ही है क्रिएशन का आइडिया, पर जियोलॉजिकली माने तो ये क्रिएशन साइंटिफिक नहीं है क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू एंडी। कैथोलिक चर्च अब बुक ऑफ जेनेसिस को कायनात के शुरू होने की हूबहू दास्तान नहीं मानता। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को विजिट करें। मॉर्गन फ्रीमैन जी पहले जिस पादरी से मिले थे वो उनको बताते हैं कि बिग बैंग और जेनेसिस का आपस में कोई संबंध नहीं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जेनेसिस साइंटिफिक भी नहीं लगती। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन जी पादरी की इस बात का गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि कैथोलिक चर्च जेनेसिस को नहीं मानता। आगे इसी श्रृंखला में मॉर्गन फ्रीमैन जी मिलते हैं एक और पादरी से जो कि एक विशेषज्ञ और एस्ट्रोनोमा है। तो मॉर्गन फ्रीमैन जी को बताते हैं कि जिस तरह की ये सृष्टि है उसको बनाने वाला भी गॉड जरूर है, वो स्पेस और टाइम के परे है। तो गॉड में यकीन होना आज की कॉस्मोलॉजी में कैसे फिट बैठता है? इस गजब की ऊंची मेहराबदार सीलिंग से लगता है कि हम पहुंच गए हैं जन्नत में। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जन्नत को ही दिखाया गया है, a theological heaven। मेरे साथ हैं फादर जिसेपी टेंजेलानीटी, जो वेटिकन ऑब्जर्वेटरी में एक वैज्ञानिक हैं। आपसे मिलकर बहुत ही हैरान हूं मैं। आप एस्ट्रोनॉमर हैं और आप एक होली मैन भी हैं। जी, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी रही है रेडियो गैलेक्सीज, क्वाइसर्स, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स, और ये एक अलग तरह की जन्नत है। मुझे याद है जब हम देख रहे होते थे गैलेक्सी स्पेक्ट्रा को, तो मैं स्पेक्ट्रा का वेट करते वक्त प्रे किया करता था और कहता था, गॉड, आपने ये जो शानदार यूनिवर्स दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस सब के बीच किसी पॉइंट पर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कायनात बनी कैसे है। हम मानते हैं, मतलब एक बड़ा फर्क है बाइबल में कायनात की शुरुआत पर लिखे हुए और विज्ञान के लिहाज से बिग बैंग के बीच में ये फर्क बहुत ही ज्यादा है। अगर मजहब के नजरिए से बात करें तो दुनिया की शुरुआत का बहुत मेल है बिग बैंग से, क्योंकि पहली वजह की जरूरत तो होती ही है, क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है।
वो टाइम की हर हद से परे है। तो दुनिया को बनाने का काम आखिरी काम तो है ही नहीं, क्योंकि क्रिएशन वो जरिया है जिससे गॉड यूनिवर्स को बराबर थामे रखता है। जिसैपी और उनके जैसे दूसरों के लिए कॉस्मोलॉजी में न सिर्फ डिवाइन क्रिएशन की गुंजाइश है, बल्कि ये नए तरीके भी पेश करता है ईश्वर को स्पेस और टाइम के रहनुमा के तौर पर समझने के लिए। मुझे फादर जिसैपी की क्रिएशन के बराबर चलते रहने वाली बात अच्छी लगी कि ये बिग बैंग से ना तो शुरू हुई ना उससे खत्म होगी, कि ये तो ईश्वर की बराबर चल रही एक्टिविटी है जिसमें इवोल्यूशन भी शामिल है। मेरे ख्याल में वो कह ये रहे थे कि ईश्वर स्पेस और टाइम के कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर ही है स्पेस और टाइम। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी खुद ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। यदि उन्होंने अपने पवित्र धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल का सही से अध्ययन किया होता तो ये नहीं कहते कि भगवान फॉर्मलेस है, क्योंकि पवित्र बाइबल स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा साकार है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज पवित्र बाइबल से प्रमाणित करेंगे। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल को विजिट करें। मिस्टर मॉर्गन फादर की बात सुनकर अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि गॉड टाइम और स्पेस ही है, बल्कि पादरी ने तो ये कहा था कि गॉड टाइम और स्पेस के परे है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। इस यात्रा में आगे चलने से पहले आपको बाइबल के सृष्टि रचना के ज्ञान से अवगत कराना जरूरी है। ये ज्ञान बाइबल जेनेसिस यानी उत्पत्ति में बताया गया है।